लुक, देखो कल एजेक्स हम लोगों ने सिंक्रोनस वे से देखा था, सिंक्रोनस रिक्वेस्ट सेंड किया था। एक बार वापस एक एग्जांपल लेता हूं, वापस सिंक्रोनस रिक्वेस्ट एक बार देख लेते हैं 10 मिनट के अंदर में। उसके बाद में वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सिंक्रोनस रिक्वेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, असिंक्रोनस रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं। क्योंकि मेनली एजेक्स का फुल फॉर्म क्या, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। सिंक्रोनस जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कल बताया था, बट हम लोगों को काम किसके ऊपर में करना है, असिंक्रोनस वे से हम लोगों को काम करना है। अदरवाइज पेज कभी भी हैंग हो सकता है, ये मैंने कल बताया था। पीएचपी के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करता हूं, अपाचे सर्वर स्टार्ट कर लेता हूं। ठीक है, वैसे कल भी मैंने बताया था एजेक्स का पीएचपी या फिर जेएसपी या पाइथन से कोई लेना देना है नहीं, बैकएंड में तुम कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हो। हम लोग बैकएंड में पीएचपी का एग्जांपल ले रहे हैं, इसके लिए जैम कंट्रोल पैनल यूज किया मैंने, एंड अपाचे सर्वर स्टार्ट कर लेता हूं। ठीक है, लोग एक काम करता हूं, अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, बैकएंड में पीएचपी की फाइल थी, एंड पीएचपी का फाइल या तो एक दूसरे फाइल से विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग डेटा लेकर आ रहा था। फिर और एक मैंने एग्जांपल बताया था जिसमें पीएचपी को हम लोगों ने क्या किया, पोस्टग्री एसक्यूएल या फिर माई एसक्यूएल के साथ में कनेक्ट किया था, एंड डाटाबेस से डेटा आ रहा था। अभी क्या करता हूँ, जस्ट ऐसे ही एक एरे बना लेता हूँ, जस्ट एक एरे बनाऊंगा, उस एरे में से उस एरे के अंदर में जो डेटा प्रेजेंट होगा वो हम लोग अजेक्स के थ्रू वहां पर प्रिंट करके देखने वाले हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हमारे सर्वर का रूट डायरेक्टरी, उसके अंदर में आई थिंक हम लोगों ने एक एडवांस पीएचपी का एक फोल्डर बना कर रखा हुआ है, उसमें अजेक्स। चलो ओपन विथ एनीवन टेक्स्ट एडिटर और वीएस कोड से ओपन कर देता हूँ। ठीक है, एक 10 मिनट के अंदर में कल जो कुछ भी किया था उसका एक रिवीजन ले लेते हैं। चलो पहले एक पीएचपी का फाइल ही बना लेता हूँ। सपोज नेम ऑफ फाइल इज गेम्स डॉट पीएचपी। ठीक है, एक 4-5 गेम्स के मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पर, एक एरे बना लेता हूँ। पीएचपी में एरे कैसे बनाते मालूम है ना, एरे फंक्शन यूज करना है। 2-3 स्पोर्ट्स के नाम बोलो, चलो पहले तो क्रिकेट ही लिख देता हूँ, फुटबॉल। पीएचपी डिलीमीटर नहीं लिखा अभी तक। बोलो और क्या, और वॉलीबॉल। ये आजकल ज्यादातर लोग ये भी खेल रहे हैं। तो ये 4-5 गेम के नाम लिखा। अभी तक एचटीएमएल लिया नहीं, एजेक्स लेने वाले हम लोग, बस पहले लूप लगाकर, एडवांस फॉर लूप याद है सभी लोगों को, हमारे पास में गेम्स नाम का एक एरे, एंड इसमें से एक एक कर वैल्यू आएगा और हम लोग क्या करेंगे, उस वैल्यू को ब्रेक लाइन लगाकर एक एक करके क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं। चलेगा यहाँ तक। ये गेम्स में से पहले आएगा क्रिकेट, प्रिंट होगा, फुटबॉल आ जाएगा, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, मटका, जो कुछ भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। पहले इतना ही पहले रन करके दिखा देता हूँ। चलो लोकल होस्ट, ठीक है, एंड हम लोगों ने फोल्डर का नेम क्या बनाया, एडवांस पीएचपी, उसमें फोल्डर है एजेक्स, और उसमें हमारे पीएचपी फाइल का नाम क्या है, गेम्स डॉट पीएचपी। इतना क्लियर है यहाँ तक। डायरेक्ट पीएचपी का फाइल मैंने रन करके पहले दिखाया। चलो अभी हम क्या करेंगे, एक एचटीएमएल लेता हूँ, और एचटीएमएल में क्या करेंगे, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लेता हूँ। ठीक है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा जो कि ब्लैंक रहेगा, और एक बटन, बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद में इस पीएचपी का जो आउटपुट है, इस पीएचपी का आउटपुट हम लोग एजेक्स के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस पीएचपी के फाइल के पास में जाना है, और यही आंसर हम लोग क्या करें, उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या करने वाले, फिल करने वाले। ठीक है, एजेक्स क्या करता है मालूम है ना, हाँ बैकग्राउंड से जाता है, बैकग्राउंड से चुपके जाता है। ये एजेक्स का फायदा ही है, वो चुपचाप जाता है, लोगों को पता भी नहीं चलता, चुपचाप जाता है, डेटा लेकर वापस आ जाता है। यही एजेक्स का बेनिफिट है, पेज को रिलोड होने नहीं देता, पेज को रिफ्रेश करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, डेटा आ जाता है। चलो एक HTML का पेज बना लेता हूँ, गेम्स डॉट HTML, एंड जस्ट यहाँ पर एक शॉर्टकट वे से हम लोग क्या करेंगे, चलो एक फॉर्म बनाता हूँ यहाँ पर, एक सिलेक्ट वाला टैग। ठीक है, जिसमें क्या आने वाले हैं, ऑप्शंस, बट कैसे ऑप्शंस आने वाले वो अभी हम लोग लिखने वाले नहीं है, इसको टेम्पररी क्या रखना है, ब्लैंक रखना है। और एक बटन बनाना होगा, एक बटन बना लेता हूं।
ठीक है, एक बटन बना लेता हूं। HTML से PHP में डायरेक्ट जाना होगा, डायरेक्ट जा सकते हो, फ्रंट एंड से बैक एंड में डायरेक्टली जाओ। लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं, HTML से पीछे के पीछे AJAX के थ्रू हम लोग उस PHP फाइल के पास में, उस बैकएंड की वाली फाइल के पास में जाने वाले, और पीछे के पीछे वापस डेटा लेकर हम लोग इसी ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या करेंगे, डेटा फिल कर देंगे। क्लियर है यहां तक? बटन पे अभी बटन का नाम क्या लिखो, चलो ऐसे ही यहां पर लिख देता हूं फेच, डेटा फेच करना है। ठीक है, जैसे तुम बटन के ऊपर में क्लिक करोगे या फिर ऑन माउस ओवर, जो भी तुमको इवेंट परफॉर्म करना होगा, एक फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। ठीक है, हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट का एक नाम लिख लेता हूं, इसका नाम है सपोज रिजल्ट, इसका नाम क्या रखा है, रिजल्ट। ठीक है, इसके अंदर में जाकर हम लोगों को क्या करना है, प्रिंट करना है। फॉर्म में कोई एक्शन नहीं है, डायरेक्ट अगर जाना होगा तो एक्शन लिखना है, अदरवाइज एक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्म को एक नेम दे देता, चलो इसको नाम क्या दिया मैंने, form1। क्लियर है यहां तक सभी लोगों को? अगर इस HTML को अगर रन किया, games.html को, तो ऐसा उसका लुक है। और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर में अभी फिलहाल में कुछ भी नहीं है। ठीक है, डेटा आ जाएगा। देखो क्या करेंगे, बटन पे क्लिक करते ही एक फंक्शन कॉल होगा, एक स्क्रिप्ट लिख लेता हूं, फंक्शन का नाम क्या है, फन। फिर अभी जावा स्क्रिप्ट के थ्रू कॉल करो, या फिर मैंने jQuery भी बताया, jQuery से भी कॉल कर सकते हो, बट पहले ओनली रेगुलर जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। मैंने कल 4 स्टेप्स बताया था, वो 4 स्टेप्स के थ्रू पहले सब मालूम होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, बोलो। 4 स्टेप्स में सबसे पहले क्या करना है, वो पीछे के पीछे जाने के लिए हमारे पास में एक XML HTTP रिक्वेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो बना लेता हूं एक ऑब्जेक्ट, क्लास नेम क्या था, XML HTTP रिक्वेस्ट, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या करना है, हमको बैकएंड में जिसके पास में भी जाना है, किसके पास में जाना है, games.php हो, JSP हो, पाइथन हो, किसी के पास हो, उसके पास में जाना है। ठीक है, फिर गेट मेथड के थ्रू भी जा सकते हो, पोस्ट मेथड के थ्रू भी जा सकते हो। आज पोस्ट मेथड में भी बताने वाला हूं, कल ओनली गेट मेथड बताया था। तो चलो पहले गेट मेथड के थ्रू हम लोग जाएंगे, किसके पास में जाना है, games.php के पास में जाना है, सिर्फ जाना है और आ जाना है, कुछ लेकर नहीं जाना है। ठीक है, जस्ट games.php के पास में जाना है। क्लियर हो गया यहां तक? एंड बाय डिफॉल्ट कल मैंने क्या बोला था, फॉल्स। ये फॉल्स मतलब क्या है, ये फॉल्स का मतलब है सिंक्रोनस। ठीक है, और आज हम लोग ट्रू कर देखने वाले, उसमें क्या हो जाएगा, असिंक्रोनस हो जाएगा। ठीक है, पता चलेगा। अभी कोई पैरामीटर तो है नहीं, बट फिर भी जस्ट सेंड मेथड कॉल करना है, बैकएंड की फाइल को ओपन करोगे और सेंड करना है। ठीक है, वहां से जो भी आंसर आता है, जो भी आंसर आता है, 4th नंबर स्टेप में क्या होता है, वहां से जो भी आंसर आता है उसको क्या बोला जाता है, रेस्पॉन्स टेक्स्ट। इसी रेस्पॉन्स टेक्स्ट को क्या करेंगे, हमारे इसी सिलेक्ट के अंदर में क्या करना है, प्रिंट करना है। सिलेक्ट के अंदर में जैसा टेबल में TR होता है, वैसे सिलेक्ट में क्या होता है, ऑप्शंस। तो हम PHP फाइल में जाकर जहां पर ये BR लिखा वहां पर क्या लगा देना, यहां पर ऑप्शन लगा देना, चलेगा। पहले ऐसे ही जस्ट प्रिंट करके दिखाया था, तो ब्रेक लाइन में प्रिंट किया था, बट उसको क्या बना दिया मैंने, ऑप्शन। तो ये ऑप्शन के साथ में, ये ऑप्शन के साथ में इसके अंदर में प्रिंट होना चाहिए। इसका नाम क्या है, रिजल्ट। अब तुम नेम लिखो या फिर आईडी लिखो, आईडी वाइज काम करना होगा तो आईडी वाइज भी काम कर सकते हो। कंपोनेंट को या तो नेम दे दो या फिर कंपोनेंट को आईडी दे सकते हो। तो क्या लिखोगे, बोलो, डॉक्यूमेंट डॉट, अगर आईडी अगर होगा तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमारे आईडी का नाम क्या है, रिजल्ट। उसके अंदर में जाना है, मतलब इनर HTML। तुम्हारे ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी तुमको रेस्पॉन्स मिलेगा, उस रेस्पॉन्स को क्या करो, इसके अंदर में जाकर प्रिंट कर दो। ठीक है, क्लियर हो गया सभी लोगों को? कल बताया था, ये वही 4 स्टेप्स आ गए। सो देखते क्या होगा, पेज की तरफ देखना, यहां पर ये ब्राउजर रिलोड नहीं होना चाहिए, ये ब्राउजर रिफ्रेश नहीं होना चाहिए। मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूं, देखा क्या, कुछ हुआ क्या ब्राउजर को? ये बटन पे क्लिक करते ही देखो, जो कुछ भी हमने बैकएंड की फाइल में लिखा था वो सब कुछ आ गया। एजेक्स का फील आने के लिए क्या करना है हम लोगों को, ये ऑन क्लिक को क्या कर दो, ऑन माउस ओवर करोगे तो और भी ज्यादा फील आता है। ठीक है, माउस जैसे ही इसके ऊपर में जाएगा इमीडिएटली आंसर आ जाएगा। ये देखो, देखा क्या, इससे एजेक्स का फील आता है, मतलब किसी को पता भी नहीं चलेगा। माउस जैसे ही उसको क्रॉस किया, क्या क्या हो गया, क्या क्या हो गया, जैसे ही माउस उसके ऊपर में गया, हमने जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन कॉल किया, और जावास्क्रिप्ट का फंक्शन पीछे के पीछे जाता है, पीछे के पीछे जाता है, किसके पास में, बैकएंड की फाइल के पास में, एंड वहां से डेटा लेकर पीछे के पीछे आकर तुम जहां पर बोलोगे वहां पर आंसर प्रिंट भी कर देता है, एंड लोगों को पता भी नहीं चलता।
समझ में आएगा, यही एजेक्स का गेम है। क्लियर है, ऑल डन। तो इसका भी अगर एक फोटो लेना होगा, एक फोटो ले लो, पेज नंबर 1, पेज नंबर 1, HTML के अंदर में जावास्क्रिप्ट का पार्ट, ठीक है, हो गया। और ये PHP। अब यहाँ पर PHP की जगह तुम JSP लिखोगे तो जावा के अंदर में एक एरे बना लो, वो भी क्या करेगा, प्रिंट करेगा, वही डेटा उधर पीछे में ले लो। पाइथन में एरे बना लो, पाइथन जो डेटा प्रिंट करेगा वही वहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। आ जाएगा ना सभी लोगों को। फिर डाटाबेस से लाओ, फाइल हैंडलिंग के थ्रू लाओ, या फिर एरे से लाओ, कहीं से भी डेटा लेकर आ सकते हो। चलो वापस क्या करेंगे, डाटाबेस कनेक्टिविटी वाला ही एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंक्रोनस तो तुमको समझ में आ गया। अब एक एक कर उसमें असिंक्रोनस में वहां पर लगाने वाला हूँ। उसमें बहुत सारे कंडीशंस आने वाले, एक एक करके देखते जाना। वो जो 4 स्टेप मैंने बताया, चारों स्टेप में कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले हैं। एंड गेट मेथड की जगह हम क्या यूज करेंगे, पोस्ट वाली मेथड यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? एक काम करता हूँ, कौन सा यूज करो, MySQL यूज करो या PostgreSQL यूज करूँ? वो तो अभी बच्चों का रिक्वायरमेंट कैसा, कि जिसके कॉलेज में MySQL है बोलेगा सर MySQL में बता दो, PostgreSQL होगा PostgreSQL बता दो, Oracle होगा Oracle बता दो। कोई भी प्रोडक्ट रहने तो अपने को कोई लेना देना नहीं है। हमने PHP टू डाटाबेस कनेक्टिविटी देखा है, तो कोई भी प्रोडक्ट रहने दो, हम लोग उसके पास में जाएंगे, डाटा लेकर वापस आने वाले हैं। कल PostgreSQL से टाइप किया था, MySQL से टाइप कर देता हूँ, बात एक ही है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होगा, ये MySQL सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ, XAMPP का बंडल पैकेज में मिलेगा। फिर डाटाबेस ऑलरेडी हमने बना कर रखा हुआ है, PHP MyAdmin से बना लो या फिर डायरेक्टली बना लो, ठीक है। कैसा करो, PHP MyAdmin से बनाओ, फिर टाइप करके बता दूं। PHP MyAdmin से बना दो, पक्का याद है सब लोगों को? जस्ट क्या बटन नहीं तो क्लिक करना, उसमें रहता क्या है, लोकल होस्ट PHP MyAdmin, इससे कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा क्यों हो गया, इसमें देख रहा लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी बहुत सारे डाटाबेसेस हैं। इसमें मैंने ऑलरेडी बहुत बार काम किया, NSJ नाम का एक डाटाबेस है, और NSJ नाम के डाटाबेस में दिख रहा है क्या, स्टूडेंट नाम का टेबल है। तुमको अगर नया डाटाबेस क्रिएट करना होगा तो मालूम है क्या करोगे, क्रिएट, ये दिख रहा है क्या डाटाबेसेस, ये डाटाबेसेस में जाओगे, क्रिएट डाटाबेस में जाकर एक नया डाटाबेस बना लेना। सपोज NSG1 नाम का एक नया डाटाबेस बना लेना है। एक नया डाटाबेस आ गया लिस्ट में, उसमें कोई भी एक टेबल क्रिएट करना होगा, कोई भी एक टेबल क्रिएट करो, स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट करना होगा तो स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट करो। कितने कॉलम चाहिए मुझे, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, मुझे 3 ही कॉलम चाहिए, तो 3 लिख लेता है, पर क्रिएट कर देता हूँ। तीनों कॉलम के नाम लिख लो, यहाँ पर रोल नंबर आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेम, यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, मार्क्स ले लेता हूँ। रोल नंबर का टाइप इंटीजर, नेम क्या कर देता हूँ, varchar कर देता हूँ, और इसको क्या करेंगे, इसको डेसिमल कर देते हैं, चलेगा। varchar में अभी नेम में कितना लेंथ चाहिए, 30 लिख लेता हूँ यहाँ पर। एंड इसका क्या करूँ, इसको ऐसे ही, कितने अभी मार्क्स, डेसिमल पॉइंट में भी अगर काउंटिंग किया तो मार्क्स कितना आएगा, मैक्सिमम 100 आने वाला है। चलो ऐसे ही 6 लिख लेते हैं, चलो। और बाय डिफॉल्ट रोल नंबर कितना होता है, इंटीजर 11 डिजिट का होता है। प्राइमरी की अगर करना होगा तो आगे में जाकर ये यहाँ पर, ये दिख रहा है यहाँ पर, इसको प्राइमरी की बना लो। हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। रोल नंबर, नेम और मार्क्स, इसको सेव करोगे, टेबल क्रिएट हो गया, आ गया यहाँ पर रोल नंबर नेम एंड मार्क्स, डन। ये यहाँ पर देखो, ये NSG1, ठीक है। अब इसके अंदर में अगर ये स्टूडेंट नाम का टेबल है, उसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, उसमें अगर तुमको वैल्यूज अगर इंसर्ट करना होगा, ये इंसर्ट है, दिख रहा है ना, एक एक करके वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो यहाँ पर। रोल नंबर 111, नेम ABCD, मार्क्स है सपोज 98, गो कर दो, हो गया। ऑटोमेटिक क्वेरी जनरेट करेगा वापस। अगर स्ट्रक्चर अगर तुम इसका देखोगे, ब्राउज कर लेते हम लोग, ये दिख रहा है क्या यहाँ पर,
111 ABCD 98 आ रहा है ना। बटन क्लिकिंग के ऊपर में काम हो जाएगा, फिर से इंसर्ट करना होगा, फिर से इंसर्ट कर लो, जस्ट गो, हो रहा है। या फिर डायरेक्टली अगर काम नहीं करना होगा कोई बात नहीं, पीएचपी माइंड में अगर यूज नहीं करना है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, MySQL डिफॉल्ट यूजर का नाम क्या है, रूट, एंड पासवर्ड तो मैंने कुछ सेट रखा नहीं है, मैंने MySQL के लिए पासवर्ड क्या है, ब्लैंक है। सामने में MariaDB दिखता है लेकिन वो रियल में क्या है, MySQL ही है। शो डाटाबेसेस कर कर देख लेना। अभी वो GUI इंटरफेस था तो सामने में दिखता था, ये यहाँ पर सबके नाम इधर दिखने वाले, वही है सब कुछ, ठीक है। इसमें से अभी कौन सा डाटाबेस बना हम लोगों ने, NSG1 बना है, तो उसको यूज कर लो NSG1 को। उसमें कौन कौन से टेबल्स है देखना होगा तो देख लो, एक ही टेबल तो बना है अभी तक मैंने। कितने एंट्रीज किया हम लोगों ने उसके अंदर में, 2 एंट्रीज करके देखा था, ये 2 एंट्रीज किया हम लोगों ने उसके अंदर में। डन, 2-4 और एंट्री करना होगा, इंसर्ट इनटू, जो क्वेरी ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा था वो हम लोग टाइप करेंगे। क्लियर हो रहा है ना सभी लोगों को? एक 4-5 एंट्री कर लो। जितने ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा प्रॉपर समझ में आता है। हो गया, इतना चलेगा। सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, क्लियर। कल हम लोगों ने देखा था ना, डाटाबेस कनेक्टिविटी किया था। तो चलो क्या करना है हम लोगों को, यूजर से हम लोग क्या करेंगे, मार्क्स लेंगे। यूजर से क्या लेना, मार्क्स लेना है। एंड सपोज यूजर ने बोला 70, तो 70 के अबव जितने लोग होंगे उनके नाम प्रिंट होना चाहिए, टैबुलर फॉर्मेट में प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। पहले विदाउट HTML, पहले डायरेक्टली PHP करता हूं, डायरेक्टली PHP टू डाटाबेस कनेक्टिविटी हम लोग करके देखेंगे, फिर HTML टू PHP आएगा विद द हेल्प ऑफ AJAX, पीछे के पीछे डाटा लेकर आने वाला है। फाइल का नेम क्या लिखो, student.php लिख लो, चलेगा। फाइल का नेम क्या लिखा, student.php। क्या करोगे बोलो, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए MySQL i_connect, यहां पर दिख रहा है ना सब पैरामीटर कितने होते हैं। पहला पैरामीटर क्या होता है, होस्ट, वो क्या है, लोकल होस्ट। सेकंड पैरामीटर यूजर नेम क्या है, रूट, पासवर्ड तो कुछ रखा नहीं हम लोगों ने, एंड डाटाबेस का नाम क्या रखा था, NSG1। और आगे अगर पोर्ट नंबर अगर तुमने चेंज किया होगा, डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 3306 तुमने चेंज किया होगा तो न्यू पोर्ट नंबर भी वहां पर लिख सकते हो, बट हमने तो कोई चेंज किया नहीं है। क्या मिल जाएगा, कनेक्शन। यही काम अगर तुमको PostgreSQL के साथ में अगर करना होगा तो क्या बताया था मैंने, PG_connect। और यहाँ पर ऐसे 3-4 पैरामीटर नहीं होते, यहाँ पर एक ही पैरामीटर होता है, स्पेस लगाकर लिखते जाना, होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट, यूजर इक्वल टू, उसके अंदर में डिफॉल्ट यूजर होता है पोस्टग्रेस, पासवर्ड इक्वल टू, मेरे मशीन में पासवर्ड क्या है, पासवर्ड, और DB नेम क्या था, जो भी होगा, सपोज NSG1 होगा तो NSG1, ठीक है। हमने आई थिंक लास्ट टाइम TY_JDBC1 ऐसा कुछ बनाया था। और इससे भी क्या मिल जाएगा, कनेक्शन मिल जाएगा। क्या इसमें अलग है बोलो, कुछ अलग है क्या। इसके बाद में क्या करेंगे, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होने के बाद में क्वेरी रन करना है, MySQL i_query। तुमने जो भी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट किया है, अभी मैं ज्यादा if else नहीं लगा रहा हूं उसके अंदर में। सपोज तुमने अगर ये एंट्रीज अगर गलत किया होगा तो कनेक्शन मिलेगा क्या, कनेक्शन नहीं मिलेगा, फिर वो if else लगाकर बाकी के काम कर सकते हो, बाद में कनेक्शन को क्लोज कर सकते हो। अभी हमारा फिलहाल में फोकस किसके ऊपर में, AJAX, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट करने के लिए डायरेक्टली लिख रहा हूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, क्या बनाया मैंने, स्टूडेंट, ठीक है। एक बार के लिए इतना ही करना है, क्या मिलेगा उससे, एक रिजल्ट आ जाएगा। और फिर कितने रिजल्ट आने वाले, कितने रिकॉर्ड्स आने वाले, एक से ज्यादा रिकॉर्ड आने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, MySQL i_fetch_array, तुम्हारे रिजल्ट में से जितने भी रिकॉर्ड होंगे, जितने भी रोज होने वाले, एक एक कर कर मेरे पास में आएगा, एंड हम लोग उसको क्या करने वाले, प्रिंट करने वाले। फिर टेबल के फॉर्मेट में प्रिंट करो या फिर डायरेक्टली प्रिंट कर लो, बात एक ही है।
पोस्टग्री एसक्यूएल अगर होगा तो पीजी अंडरस्कोर क्वेरी, पीजी अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे। ठीक है, चलो अभी यहां पर प्रिंट कर देता हूं, टैबुलर फॉर्मेट में प्रिंट कर देता हूं ना। फिर टेबल ओपन किया, टेबल क्लोज कर लो। ठीक है, एक हेडिंग मैसेज अगर लिखना होगा तो एक हेडिंग मैसेज भी लिख लेता हूं यहां पर। एक हेडिंग मैसेज टीएच, क्या क्या आने वाला है बोलो? रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। ठीक है, हो गया। बिफोर लूप एक हेडिंग मैसेज आ जाएगा और विद इन लूप हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके रो वाइज डेटा प्रिंट करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने ये सब कुछ बहुत बार टाइप करके देखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही पहला रिकॉर्ड आएगा, फर्स्ट रिकॉर्ड में कितने कॉलम मिलेंगे? 3, कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। फिर दूसरा रिकॉर्ड आएगा, उसको भी क्या करो, कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। तो जस्ट यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन टेक्निक यूज कर कर शॉर्टकट क्या बताया था, डबल कोट्स, डबल डॉट, यहाँ पर रो का 0th नंबर वाला कॉलम। ठीक है, इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। रो का 1 नंबर वाला कॉलम, यहाँ पर रो का 2 नंबर वाला कॉलम। या फिर एसोसिएटिव बेस से काम करना होगा तो एसोसिएटिव बेस से भी काम कर सकते हो, कॉलम नेम वाइज भी काम कर सकते हो, बट इतना ठीक है। क्लियर है यहां तक? ये अभी तक क्या पोर्शन किया हमने? बैकएंड का पोर्शन किया है, फ्रंट एंड तक अभी तक कुछ किया नहीं। पीएसपी माई एसक्यूएल के पास में जाएगा या फिर पोस्टग्री एसक्यूएल के पास में जाएगा, डाटा लेकर टैबुलर फॉर्मेट में प्रिंट करेगा। क्या नाम रखा है मैंने फाइल का? स्टूडेंट डॉट पीएचपी। ठीक है, आ रहा है डेटा? क्लियर हो गया यहां तक? डेटा तो आ गया, ऑल डन। इसमें भी अगर तुमको क्या करना होगा, हम लोगों को एंटायर टेबल प्रिंट नहीं करना है, हम लोग HTML से एक इनपुट लेने वाले हैं, वो जितना बोलेगा उसके बेसिस पे आंसर प्रिंट करने वाले। रोल नंबर वाइज प्रिंट करना होगा, रोल नंबर वाइज, सपोज 222 का ही डेटा प्रिंट होना चाहिए, वैसा कर लो। नेम वाइज प्रिंट करना होगा, नेम वाइज प्रिंट करो, या फिर मार्क्स वाइज। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करने वाले एग्जांपल में, पहले विदाउट एजेक्स देखो, पहले विदाउट एजेक्स फिर विद एजेक्स में क्या करना हम लोगों को कन्वर्ट करना है। तो HTML में आ गए, बॉडी, फॉर्म एंड एंटर मार्क्स। यहां पर क्या ले लेता हूं, M ले लेता हूं, या फिर MKS लिख लेता हूं, चलेगा? डायरेक्टली एजेक्स लगा दूं क्या? डायरेक्ट HTML PHP मालूम है ना, बटन पे क्लिक करेंगे, फॉर्म एक्शन लिखेंगे तो PHP के पास में जाने वाला। डायरेक्ट जाने से बेटर हम कैसा करने वाले हैं, हम पीछे के पीछे थ्रू जाने वाले, इतना ही करना है ना। और फिर उसमें हम लोगों को क्या करना, गेट को क्या बनाना है, पोस्ट बनाना है, एंड सिंक्रोनस को क्या करना, असिंक्रोनस में कन्वर्ट करना है। ये 2 काम बाकी है। ठीक है, कर दो फिर डायरेक्ट। तो ये फॉर्म एक्शन लेता नहीं हूं, फिर मैं इसको नेम दे देता हूं, जस्ट एक नेम दे देता हूं। हाँ देखते हैं, इधर कुछ भी नहीं करना, ये नॉर्मल HTML है। जो कुछ भी करेगा वो बैकएंड में जो जावास्क्रिप्ट है वही सब कुछ करने वाला है, गेट करना है, पोस्ट करना है, सब कुछ वही करने वाला है। यहां पर एक बटन बनाता हूं। ठीक है, सपोज डेटा को क्या करना है, फेच करना है। जैसे तुम बटन के ऊपर में क्लिक करोगे, एक फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। कोई भी एक नाम लिख लेना। जैसे बटन के ऊपर क्लिक करोगे, एक फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। पहले वापस सिंक्रोनस वे से लिखता हूं, 4 स्टेप एक एक करके कन्वर्ट करके बताने वाला हूं। फंक्शन का नाम क्या है, फन। तो तुम क्या करोगे, जैसे बटन के ऊपर क्लिक करोगे, सबसे पहले जो भी मार्क्स होगा, मार्क्स को क्या करो, यहां पर स्टोर कर लो। क्या नाम है हमारे फॉर्म का, फॉर्म 1। कंपोनेंट का नाम क्या है, मार्क्स, और उसका वैल्यू लेने के लिए वैल्यू। क्लियर होगा यहां तक? नेम वाइज डेटा लेना होगा तो ऐसा लोगे, और अगर आईडी वाइज लेना होगा तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू लेकर भी तुम काम कर सकते हो। हो गया? चलो वापस एक बार के लिए फिर से 4 स्टेप्स बता दो मुझे, क्या करना है। सबसे पहले XML HTTP रिक्वेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे। XML HTTP रिक्वेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे। स्टेप नंबर 2 में क्या था, हम लोगों को बैकएंड की एक फाइल को क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है, क्या करना है, ओपन करना है। डिफॉल्ट मेथड क्या, गेट। बैकएंड की फाइल का नाम क्या है, स्टूडेंट डॉट पीएचपी। और इस बार इसके पास कुछ लेकर जाने वाले, इस बार इसके पास में क्या करेंगे, कुछ तो लेकर जाना है। ठीक है,
लेकर जाना है मतलब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क आएगा, यहाँ पर क्या आने वाला है, एक क्वेश्चन मार्क। कल बताया था, याद है ना सभी लोगों को? यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू आने वाला है, ये कल बताया था, याद है ना सभी लोगों को? यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू आएगा। सपोज यहाँ पर मैं वैल्यू लेता हूँ मार्क्स इक्वल टू, अगर मैंने बोला यहाँ पर 70, इतना पोर्शन तुमको मालूम होना चाहिए, इसको बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। तुम क्या लेकर जाने वाले इस पीएचपी फाइल के पास में? ये क्या लेकर जाने वाले? एमकेएस। इस पीएचपी फाइल के पास में क्या लेकर जाने वाले हो? एमकेएस लेकर जाने वाले हो। और इसका वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखा 70। एक बार रन करके दिखाता तुम लोगों को। ये पीएचपी वाला फाइल है, ये पीएचपी वाला फाइल है। ऐसा समझो कि इसके पास में वो क्वेरी स्ट्रिंग आने वाली है, क्वेश्चन मार्क के आगे में कुछ तो आने वाला है। उस क्वेश्चन मार्क का डेटा को लेने के लिए क्या होता है? $_रिक्वेस्ट। बोलो क्या लिखने वाले हो? क्वेश्चन मार्क के आगे में तुम क्या लिखने वाले हो? तुमको एमकेएस लिखना है, एमकेएस लिखो। एबीसीडी लिखना होगा, एबीसीडी लिखो। सपोज मैं एबीसीडी लिखता हूं, वहां पर क्या नाम आने वाला है? एबीसीडी। ठीक है, जो भी वहां पर आएगा मैं यहाँ पर स्टोर कर लेता हूं। नाउ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कॉलम नेम क्या लिखा था मैंने? डाटाबेस में कॉलम का नेम क्या लिखा था? मार्क्स, पूरा फुल नेम लिखा था, वेयर मार्क्स इक्वल टू $M। तो अभी गेम देखो क्या होगा। HTML तो ठीक है, HTML हम लोग रन करेंगे, लेकिन पहले ये नॉर्मल PHP तुमको मालूम होना चाहिए। अब इस PHP के प्रोग्राम को पहले मैं ऐसा रन कर रहा था, पहले मैं इतना लिखकर मैं रन कर रहा था क्योंकि कोई इनपुट नहीं था। अब मैं उसको इनपुट दे रहा हूं। ये इनपुट या तो HTML से आएगा, या तो एजेक्स से आने वाला है, या फिर तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो। क्या लिखना है? ABCD। क्या लिखना है? ABCD। ABCD इक्वल टू मैंने लिखा 70। तो 70 के ऊपर कोई है क्या? मैंने इक्वल टू लिखा है। क्या लिखना है? ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, एग्जैक्टली 70 कोई था नहीं, तो ये देखो 70 के ऊपर के मार्क्स आ गए। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 80, तो 80 के ऊपर के मार्क्स वाले स्टूडेंट आने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 40, तो 40 के ऊपर में जितने वो सब आ जाएंगे। इतना क्लियर है सभी लोगों को? सबसे इंपॉर्टेंट है एजेक्स के लिए, एजेक्स में हम लोगों को क्या करना है, ये क्वेरी स्ट्रिंग हम लोगों को मालूम होना चाहिए। मेथड अगर गेट होगा तो ठीक है, पोस्ट होगा तो हम लोग अभी देखने वाले क्या करेंगे। क्लियर है यहां तक सभी लोगों को? सब कुछ कल के जैसा ही है। इस पीएचपी वाली फाइल को क्या चाहिए? वापस मैं रिपीट करता हूं, इस पीएचपी वाली फाइल को क्या चाहिए? एबीसीडी चाहिए। मैंने जानबूझकर एबीसीडी लिखा है। इस पीएचपी वाली फाइल को क्या चाहिए? एबीसीडी चाहिए। या तो तुम डायरेक्टली यूआरएल में लिख दो एबीसीडी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो तुम एचटीएमएल से दे दो एबीसीडी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर तुम पीछे के पीछे आओ और उसको एबीसीडी दे दो, उसको एबीसीडी चाहिए। इस पीएचपी वाली फाइल को क्या चाहिए? एबीसीडी। क्लियर हो गया यहां तक सब लोगों को? आ जाते चलो एचटीएमएल के पास में आ गए। ठीक है, हमारी एचटीएमएल के पास में आ गए। टेक्स्ट फील्ड में तुम टेक्स्ट फील्ड से क्या लेने वाले? मार्क्स। बटन पे क्लिक करते क्या कॉल होगा? फंक्शन कॉल होगा। टेक्स्ट फील्ड का वैल्यू यहां पर आ गए। हम लोग पीछे के पीछे जाने वाले। सबसे पहले क्या क्या एक ऑब्जेक्ट बनाया, एंड किसके पास में जाना है? स्टूडेंट डॉट पीएचपी के पास में जाना। क्या लेकर जाना जरा बताओ, क्या लेकर जाना है? एबीसीडी लेकर जाना है। क्या लेकर जाना है? एबीसीडी। और उसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, जो भी तुमने टेक्स्ट फील्ड से दिया था ना, उसको क्या करना है? यहां पर कॉन्कैटिनेट कर देना। और फिर डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट क्या होता है वहां पर? फॉल्स। समझ में आ गया? एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट के पास में जाएगा, और जावास्क्रिप्ट क्या करेगा? टर्न करके पीएचपी के पास में जाने वाला है। और क्या लेकर जाएगा? एबीसीडी। क्योंकि इसको क्या चाहिए? इसको तो एबीसीडी चाहिए। समझ में आ गया? नाम जानबूझकर मैंने ऐसा लिखा है। क्लियर होगा यहां तक? उसके बाद में तुम क्या करोगे? उसको सेंड करोगे, जो पैरामीटर सेंड करना था हमने यहां अंदर से सेंड किया हुआ है। और फिर रिटर्न में क्या आएगा? रिटर्न में ये जो आंसर दे रहा था, ये जो भी आंसर दे रहा था, वो आंसर हम लोग लेंगे। वो आंसर किस में लेने वाले हम लोग? रेस्पॉन्स टेक्स्ट में वो आंसर हम लोग लेने वाले हैं। और उस आंसर को मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर नीचे एक टेबल, यहाँ पर एक डिवीजन बनाता हूं, यहाँ पर एक डिवीजन बनाता हूं। हिडन डिवीजन का नाम क्या रखा मैंने? रिजल्ट। और उसी हिडन डिवीजन के अंदर में मुझे क्या करना है? इसको प्रिंट करना है। तो क्या लिखूंगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसका नाम क्या है? रिजल्ट। उसके इनर एचटीएमएल में जाकर तुम्हारा जो भी रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट को क्या करता हूं मैं? प्रिंट करता हूं। ठीक है, क्लियर है? देखते जाना आंसर क्या आएगा। और एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इसमें अभी ऐड करने वाला हूं। पहले डायरेक्ट पीएचपी को रन कर रहे थे। देखो ये डायरेक्ट पीएचपी को रन कर रहा था मैं, ये डायरेक्ट पीएचपी को रन कर रहा हूं। तुम जैसा वैल्यू दोगे उसके बेसिस पर आंसर। डायरेक्ट पीएचपी को रन कर रहा हूं, पीएचपी टू डाटाबेस। सिर्फ बैकएंड का तुमको मैंने रन करके दिखा दिया। अब क्या करूंगा मैं? यहाँ पर स्टूडेंट डॉट एचटीएमएल को रन करने वाला हूं। और यहां पर देखना, ये पेज रिलोड नहीं होना चाहिए,
पेज रिलोड नहीं होना चाहिए, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर सपोज मैंने लिखा 90, आ गया डेटा, ऊपर कुछ हुआ था क्या? पक्का ना? यहां पर लिखता हूं 70, सब लोग फोकस इसमें करना, ये पेज रिलोड नहीं होना चाहिए, ये हिलना भी नहीं चाहिए। एंड फील आने के लिए मैंने क्या बताया, ऑन माउस ओवर अगर करोगे तो मजा आता है वहां पर, ऑन माउस ओवर में। यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 70, ये देखो। अगर मैंने यहाँ पर लिखा 88, ये देखो। अगर मैंने यहाँ पर लिखा 90, ये देखो। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 40, ये देखो। देखा क्या? फास्ट। एजेक्स क्या करता है? फास्ट डायनेमिकली डेटा क्या करता है, ऐड करता है, पीछे के पीछे जाता है, डेटा लेकर सामने में प्रिंट कर देता है। क्लियर हो रहा है यहां तक? क्लियर है यहां तक सब लोगों को? करो फिर कन्वर्ट एक एक कर कर। किस में कन्वर्ट करना है? असिंक्रोनस में कन्वर्ट करना है। पहले हम लोग गेट को क्या करेंगे, पोस्ट में कन्वर्ट करने वाले। गेट को किस में कन्वर्ट करना है? पोस्ट में। बट उससे भी पहले एक और भी थोड़ा इंटरेस्टिंग, ये बटन क्यों बना है? बटन मुझे नहीं बनाना है। गूगल में कैसा होता है, गूगल में कैसा होता है, यहां पर जैसे जैसे मैं टाइप करता हूं ऑटोमेटिक नीचे आते जाता है, जैसे जैसे मैं नंबर दबाता हूं ऑटोमेटिकली आंसर आते जाता है। मैंने बताया गूगल कैसा करता है, जैसे जैसे मैं बटन दबाता हूं वो हर बटन के लिए पीछे जाता है, फिर दूसरा बटन दबाए उसके लिए भी पीछे जाएगा, तीसरा बटन दबाए उसके लिए भी पीछे जाएगा। ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है? करो फिर वैसा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बटन बनाएंगे नहीं, ये बटन की मुझे कोई जरूरत नहीं, बटन नहीं चाहिए मुझे। मैं यहां पर टेक्स्ट फील्ड के ऊपर मैं क्या करूंगा, ऑन की अप या डाउन कोई तो भी यूज कर लेता हूं, ठीक है? ऑन की अप, जैसे ही मेरा की डाउन होकर अप होगा एक फंक्शन कॉल होगा। जो फंक्शन बटन क्लिकिंग के ऊपर में कर रहे थे वही हमने क्या कर दिया, ऑन की अप में कर दिया, ठीक है? बटन हटा दिया मैंने वहां से, ठीक है? गेम देखना क्या होगा, जैसे ही तुम की अप करोगे फंक्शन कॉल होगा और डेटा लेकर यहां पर आना चाहिए। करो फिर उसमें देखना क्या क्या होगा। हो रहा है ना? हो रहा है ना? हो रहा है ना? देखा क्या? अभी अभी तो कुछ भी नहीं है, मतलब वहां ब्लैंक है, तो तुम ब्लैंक लेकर जाओगे, तो तुमने तो कोई प्रिकॉशन लिया ही नहीं यहां पर। ये तो क्या बोलता है, तुम्हारे पास में डेटा आना चाहिए, ये क्या बोलता है, ये पीएसपी क्या बोलता है, मेरे पास में एबीसीडी चाहिए, तुमने दिया ही नहीं। तो तुमने दिया ही नहीं तो फिर ये किसके साथ में कंपेयर करेगा? तो ये इसके रिलेटेड एरर नहीं आना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले छोटा सा इफ एल्स लगा लेता हूं। तुम टेक्स्ट फील्ड में से जो कुछ भी दोगे, इसके पास में आएगा। अगर वो एम्प्टी अगर होगा, इफ एम्प्टी होगा या फिर एम्प्टी नहीं होगा, तभी तुमको क्या करना है, एजेक्स के थ्रू कोई काम करना है। अदरवाइज क्या कर देता हूं, यहां पर देखो, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंक, मतलब कुछ भी नहीं प्रिंट करना है, कोई रेस्पॉन्स है ही नहीं तो प्रिंट क्या करो, इसको मैं ब्लैंक कर देता हूं। क्लियर है क्या? यहां तक क्या किया? मार्क्स होगा तो तुम कॉल करो, मार्क्स अगर नहीं होगा तो कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो एग्जैक्टली गूगल जैसा करता है ना वैसा हमने किया। देखो यहां से स्टार्ट करता है, 1 2 3, आया क्या एरर? एरर तो नहीं है, हो रहा है ना? देखा क्या? हो रहा है ना? हर एक की के ऊपर में क्या हो रहा है, बैकएंड में फंक्शन, और कितनी बार फंक्शन कॉल हो रहा है, हर की के ऊपर में फंक्शन कॉल हो रहा है, मतलब कितनी बार कॉल हो रहा है, कितनी बार जा रहा है, कितनी बार आ रहा है, क्या क्या हो रहा है, लेकिन हमको पता ही नहीं चल रहा। और ये सब कुछ क्या चल रहा है, ये फास्ट चल रहा है, और ये पेज रिलोड भी नहीं होता है, ये पेज रिलोड भी नहीं होता। आईआरसीटीसी के साइड में क्या होता है, जैसे जैसे तुम पी दबाया तो पी रिलेटेड, फिर और आगे लेटर लिखा तो उसके रिलेटेड, ऐसे एक एक कर उसके सब स्टेट के नाम या फिर सिटी के नाम आते जाते हैं। तो उन्होंने भी क्या किया होगा, उन्होंने भी यही किया होगा, ऑन की अप, ऑन की डाउन, ऑन की प्रेस, जो कुछ भी करना होगा कर सकते हो। क्लियर हो गया यहां तक? ये तो एक्स्ट्रा कर दिया इसके अंदर में। तो इसका पहले अगर फोटो लेना होगा, फोटो ले लो, इसका फोटो ले लो, ये थोड़ा लुक वाइज देखा ना तो ज्यादा मजा आता है। फिर 1 सेकेंड, ये एक ही पेज में आ जाएगा क्या? यस, एक पेज में आ जाएगा, ले लो फोटो। लुक का मजा है इसमें। और बैकएंड में तो हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल, ये हम लोगों ने वही किया हुआ है, पीएचपी टू डाटाबेस कनेक्टिविटी, सभी को मालूम है।
हो गया, आ गया ना, एक पेज में सब कुछ आ गया ना, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, ये टेबल प्रिंट किया है। ये जानबूझ का नाम क्यों लिखा था समझ में आ गया, क्योंकि क्वेरी स्ट्रिंग में ऐसा ही लिखना पड़ता है, हम लोगों को मालूम होना चाहिए। बट ऐसे एबीसीडी मत लिखो यहाँ पर, जो भी क्या मार्क्स आने वाला है तो MKS ऐसा कोई तो भी नाम लिखो। अब एक एक करके देखो यहाँ पर क्या होता है। ये उसको मैं वापस क्या करता हूँ, पहले जैसा बना देता हूँ। ये वापस तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा, इसके लिए ज्यादा इफ एल्स देखोगे ना तो टेंशन आएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें बहुत सारे इफ एल्स है। इसको वापस मैं पहले जैसा बटन बना देता हूँ, ठीक है। ये वापस मैंने क्या किया, उसको बटन के जैसा बना दिया। अब देखो इसमें क्या क्या होता है। अगर किसी ने गूगल किया, चैट जीपीटी किया, कुछ भी किया कि अजेक्स के एग्जांपल बताओ, तो वो लोग क्या करते हैं तुम देखना। ये जो स्टेप नंबर 1 है ना, स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, XML HTTP रिक्वेस्ट क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। लेकिन हम लोगों को पहले चेक करना है कि XML HTTP रिक्वेस्ट का फीचर अवेलेबल है या फिर नहीं है। बहुत सारे मार्केट में ब्राउजर है, कोई ब्राउजर सपोर्ट करता है, कोई ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल जो पहले आता था इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और 6, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और 6, उसमें XML HTTP रिक्वेस्ट का सपोर्ट नहीं था। वो लोग ActiveX ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे। तो इसमें ऐसा कंडीशन लिखना पड़ता है, इफ विंडो डॉट XML HTTP रिक्वेस्ट, अगर ये होगा, अगर इसका सपोर्ट अगर होगा तो इसका ऑब्जेक्ट बनाओ, और इसका सपोर्ट अगर नहीं होगा तो तुम क्या करो, ActiveX ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो। अब ये लाइन देखकर लोगों को टेंशन आ जाता है कि ये क्या कर दिया। तुम गूगल करके देखो एग्जांपल ऑफ अजेक्स, उसमें ऐसा इफ एल्स लिखा होगा। और इसमें भी ये ActiveX ऑब्जेक्ट किसका है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। उसमें माइक्रोसॉफ्ट का XML HTTP HTTP यूज करना है तुम लोगों को। ये सब कुछ ऐसा लिखा रहता है। ये लाइन, ये ऑब्जेक्ट, ये किसके लिए बना है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर या तो 5 होगा या तो 6 होगा, तो इसके लिए। और उसके आगे का अगर होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर 7 अगर होगा, तो ये वाला यूज कर सकते हो। अभी तुमको मालूम है, फायरफॉक्स हो, क्रोम रहने दो, ओपेरा रहने दो, ये सबके लिए काम करेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसका असिंक्रोनस से कोई लेना देना नहीं है, ये जस्ट किसके लिए, ये ब्राउजर के सपोर्ट के लिए। दिखाता हूँ, एक काम करते हैं ना, गूगल में जाते हैं, देखते तो क्या गूगल क्या बोलता है। एजेक्स एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये एजेक्स के एग्जांपल में किसका, बोलो कौन सा वेबसाइट ओपन करूँ अभी, ये बहुत सारे। चलो इसके पास जाते हैं, क्या बोलता है ये, कुछ लिखा है क्या। ये तो अपना XML HTTP रिक्वेस्ट लिखा है, ठीक है। वो इफ एल्स कहां पर है मुझे वो बताना तुम लोगों को, है क्या इसमें वो इफ एल्स, इसमें तो नहीं है, कोई बात नहीं। W3 वाले भी नहीं यूज करते होंगे, पुराना है ना। वाह, माय ग्रेट लर्निंग कौन है ये, देखते क्या बोलता है ये। मिला क्या, ये देखो, देखा क्या, माय ग्रेट लर्निंग है, क्या नाम है, ये दिख रहा है क्या। तो XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ, या फिर अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर के अगर ब्राउजर अगर होते हैं तो ActiveX ऑब्जेक्ट का इसका ऑब्जेक्ट बना लो। इसने भी और भी वैरायटी रखा, देखो ये ऐसा, ये मैंने यूज किया था, देखा क्या। ये बहुत पुराना स्टाइल है, बट आजकल सभी लोगों को मालूम है ब्राउजर बहुत लेटेस्ट, उसके साथ में बहुत सारे फीचर्स ऑलरेडी आने लग गए, तो आजकल कोई ये इफ एल्स लिखता नहीं है। मतलब इवन अगर तुम यहाँ पर जो मैंने लिखा ना एजेक्स एग्जाम्पल, W3 के पास में भी अगर जाओगे तो वो शायद ही वो बताएगा ActiveX ऑब्जेक्ट के बारे में। ये यहाँ पर देखो, ये भी वापस क्या करता होगा, दिख रहा है क्या, XML HTTP रिक्वेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता है। और ये क्या करता है, ये देखकर डरो मत, ये भी बताने वाला हूं, ठीक है। यही तो करना है हम लोगों को, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सब लोगों को। या फिर एक काम करता हूं, यहाँ पर ऐसा सर्च करते हैं, देखते हैं एजेक्स ActiveX ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल, तो कोई बताएगा क्या, देखते हैं। ये देखो यहां पर कुछ है, दिख रहा है क्या ये, क्लियर हो गया यहां तक। चलो ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 और 3 में देखो, स्टेप नंबर 2 और 3 में क्या करना है। गेट को क्या करता हूं, पोस्ट,
और उसके बाद में क्या करेंगे, सिंक्रोनस को क्या करेंगे, असिंक्रोनस में कन्वर्ट करूंगा, और फिर एक और एक एग्जांपल देखेंगे उसमें डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले क्या करो, गेट को क्या बना दो, पोस्ट। अगर पोस्ट अगर हो गया तो ये तुमको भी मालूम है, सपोज मैं डायरेक्ट पीएसपी को रन करता हूं, डायरेक्ट मैं पीएसपी को मैं रन करता हूं, पीएसपी को हम लोग क्या दे रहे हैं यहां पर, एबीसीडी, उसका वैल्यू क्या रखा, सपोज 80। गेट मेथड में ये यूआरएल में दिखता है, तुम जो भी पास करोगे गेट मेथड में वो दिखता है, बट पोस्ट मेथड में डेटा जाना तो चाहिए बट दिखना नहीं चाहिए वहां पर, ठीक है। तो क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर में से ये जो एबीसीडी इक्वल टू एम जो मैंने कॉन्कैटिनेट किया था, ये मुझे ऐसे हटाना होगा। अब कोई पैरामीटर ही नहीं है तो क्वेश्चन मार्क भी हटा देता हूं, इसको मैं क्या करता, क्लोज कर देता हूं। इतना क्लियर है सब लोगों को पहले। और क्या करना है, जिसको तुमने कट किया उसको यहां पर क्या कर देना, पेस्ट कर देना। ये ओपन डबल कोट्स यहां पर ये क्लोज डबल कोट्स का ओपन डबल कोट्स लगा दिया। अब वापस थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग का स्टाइल देखो, तुमको किसको ओपन करना है, स्टूडेंट डॉट पीएचपी फाइल को ओपन करना है, और उसके पास क्या लेकर जाना है, उसको जो चाहिए वो लेकर जाना है। उसको एबीसीडी चाहिए एबीसीडी ले लो, उसको जो चाहिए उसको ले लो, दे दो। तुम्हारे पास जो भी मार्क्स आया था तुम उस मार्क्स को क्या करो, उसको सेंड। अब सेंड का मीनिंग समझ में आ रहा है, पहले कुछ भी नहीं सेंड कर रहे थे बट फिर भी यूज किया था। क्लियर हो गया यहां तक, डन। बट इतना करने से काम नहीं होता। तुमको अगर याद होगा फाइल अपलोडिंग में, फाइल अपलोडिंग में याद है क्या, फाइल अपलोडिंग में हमने $_ फाइल्स यूज तो किया था, लेकिन वहां पर कुछ इंक्रिप्शन टाइप था। कितने लोगों को याद है, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा ऐसा कुछ लिखा था, याद नहीं आ रहा तो मैं यहां दिखाता हूं। इंक्रिप्शन का टाइप, ये 3 इंक्रिप्शन के टाइप्स है, जिसमें से हम लोगों ने फाइल अपलोडिंग में ये वाला यूज किया था, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डैश डेटा। क्लियर है यहां तक। HTML से डेटा PHP के पास जाने वाला है, बट पीछे के पीछे जाने वाला है। जब पीछे के पीछे जाने वाला गेट मेथड के थ्रू गए तो क्वेरी स्ट्रिंग लिखा था, बट पोस्ट मेथड के थ्रू अगर लिखा तो जो डेटा तुमको पास करना है उसको एनकोड कर कर अंदर से तुमको क्या करना है, डेटा को भेजना है। तो ऊपर वाला नाम दिख रहा है क्या, ये XWW फॉर्म URL एनकोडेड, लोगों को दिखेगा नहीं बट डेटा तुम्हारा उसके पास में जाने वाला है। तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड को मैं क्या करता हूं, कॉपी कर लेता हूं। ये वर्ड को क्या करता हूं, कॉपी करता हूं। ये जस्ट ये इंक्रिप्शन टाइप मुझे यहां नहीं लिखना है, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, एक मेथड है, जैसा ओपन वाली मेथड है, सेंड वाली मेथड है, वैसे और एक मेथड है, सेट रिक्वेस्ट हेडर। मेथड का नाम क्या है, सेट रिक्वेस्ट हेडर। तुम जिसके पास में जा रहे हो उसका हेडर चेंज करो, उसके कंटेंट का टाइप, उसके कंटेंट का टाइप क्या है, वो एनकोडेड है। तुम जो पैरामीटर पहले क्वेरी स्ट्रिंग से भेज रहे थे, अब तुमने क्वेरी स्ट्रिंग से नहीं भेजा, तुमने क्या किया, रिक्वेस्ट उस बॉडी के अंदर में एनकोड करके तुमने उसको भेज दिया है। समझ में आ गया। लोग ये लाइन देखकर डर जाता है, उनको उसका एग्जैक्ट मीनिंग मालूम नहीं रहता, इसके लिए कोई जनरली यूज करता नहीं है, एंड सब लोग क्या करते हैं, गेट मेथड यूज कर लेते हैं, ठीक है। बट ज्यादा इसमें कुछ था नहीं, बस इतना पहले रन करके दिखाता हूं। अभी तक फॉल्स को मैंने ट्रू किया नहीं, अभी भी ये क्या चल रहा है, सिंक्रोनस वैसे ही काम चल रहा है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत कुछ आ गया। क्या क्या आ गया, ये इफ एल्स आ गया, पहले जरूरत नहीं है फिर भी लगा दिया उसके अंदर में। एंड ओपन के साथ में देखा ना ये कॉम्बो कैसा है, ओपन किया तो क्वेश्चन मार्क हटा दिया, और फिर जो डेटा हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के आगे में लिखा था उसको यहाँ पर लिखा मैंने। बट उसके लिए क्या करना पड़ता है, सेट रिक्वेस्ट हेडर के थ्रू तुम्हारे कंटेंट का टाइप चेंज करना पड़ता है। अब आ जाते, चलो जैसा पहले चल रहा था वैसा चलेगा कि नहीं देखते, चलो ठीक है। PHP फाइल के पास में जाना है, डायरेक्ट नहीं जाना है, पीछे के पीछे चुपके से जाना है, एंड डेटा लेकर जाएंगे, डेटा लेकर आने वाले हैं। यहां पर लिखते हैं 84 आ रहा है, पहले जैसा ही चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, हो रहा है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, एजेक्स का स्टेप्स, एजेक्स का कंसेप्ट, एजेक्स करता क्या है, एजेक्स होता क्या है, ये हम लोगों को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर तुम गेट यूज कर रहे हो, पोस्ट यूज कर रहे हो, कौन सा ऑब्जेक्ट बना रहे हो, इससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। ऑल डन। ऊपर जब तुम यूआरएल देखोगे, एक और एक देख लो, जब ये यूआरएल देखते हो ये किसके पास में जा रहा है ये कभी पता नहीं चलेगा तुमको, समझ में क्या। और एक फायदा क्या होगा, जनरली हम लोग जब हम डायरेक्ट जाते तो बैकएंड की फाइल का नाम दिखता है,
तो बैकएंड की फाइल का नाम देखने की भी जरूरत नहीं है, वो पता ही नहीं तुमको चलने देगा कि कहां से गए। उसी को तो बोल रहा हूं, एजेक्स चुपके से जाता है, डेटा लेकर वापस आ जाता है, चुपके से जाता है, डेटा लेकर वापस आ जाता है। फिर तुमको गेट मेथड के थ्रू जाना होगा तो गेट मेथड के थ्रू जाओ, एंड पोस्ट मेथड के थ्रू जाना होगा तो पोस्ट मेथड के थ्रू जाओ। तो बेस्ट क्या है, पोस्ट मेथड के थ्रू ही तुम लोगों को जाना चाहिए। क्लियर हो गया यहां तक सब लोगों को? अब आगे देखो, अब आ जाता है सिंक्रोनस की जगह असिंक्रोनस वे में आ जाता हूं। फॉल्स को क्या बनाने वाला हूं मैं, फॉल्स को बनाने वाला ट्रू। जैसे फॉल्स को मैंने ट्रू बना दिया, ये सिंक्रोनस वे से काम नहीं करेगा, ये असिंक्रोनस वे से काम करेगा। क्या बताया था मैंने असिंक्रोनस के बारे में? सपोज हम पीछे गए बट जिसके पास में जा रहे वो एक सर्वर के अंदर में, बट सर्वर अभी रेडी नहीं है, ऐसा हो सकता है। हम जिसके पास में जा रहे हो सकता है उसके पास में डेटा इनकम्प्लीट हो। तो जब तक हम पीछे से वापस आते नहीं, तुम्हारे वेबसाइट के अंदर में बाकी जितने भी कंपोनेंट है वो सारे कंपोनेंट चलना चाहिए। जिसमें मैंने एग्जांपल क्या बताया था, यूट्यूब में अगर जाते हो, यूट्यूब में हजारों कंपोनेंट है, सामने में एक एरिया होता है जहां पर वीडियो प्ले होता है, साइड बार में भी बहुत सारे थंबनेल में वीडियो आते जाते हैं, नीचे चैट बॉक्स में भी उनके कमेंट दिखते जाते हैं, प्लेलिस्ट होगा तो प्लेलिस्ट भी दिखते जाता है। जिस कंपोनेंट का डेटा आ गया वो कंपोनेंट दिखता है, जिस कंपोनेंट का डेटा आ गया वो कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का डेटा आ गया वो कंपोनेंट दिखना चाहिए। अगर वो असिंक्रोनस होगा तो दिखेगा, अगर सिंक्रोनस होगा तो फिर नहीं दिखने वाला, पेज हैंग हो जाएगा। जब तक पहले कंपोनेंट का डेटा आता नहीं दूसरा कंपोनेंट काम नहीं करेगा, दूसरे कंपोनेंट का डेटा आता नहीं तो तीसरा कंपोनेंट काम नहीं करेगा, तीसरा आता नहीं तो चौथा कंपोनेंट काम नहीं करेगा, पेज हैंग हो जाएगा, या भी पेज स्लो हो जाएगा। ठीक है, फिर कोई यूज ही नहीं करेगा। क्लियर हो गया? तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को हैंग नहीं होने देना है। हम क्या बोलेंगे, एक कंपोनेंट पीछे के पीछे जा रहा है, अगर उसको टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, दूसरे कंपोनेंट के ऊपर में काम करो, दूसरा कंपोनेंट भी अगर लेट कर रहा है तो तीसरे कंपोनेंट के ऊपर में काम करो। यहां पर दो टेक्निकल टर्म मैं तुमको बताता हूं। ये जो लाइन है ना, ये लाइन डायरेक्ट नहीं लिखना है। ऑन रेडी स्टेट चेंज एक टर्म क्या है, ऑन रेडी स्टेट चेंज। जैसे ही स्टेटस चेंज होगा, पहले मुझे लिखने तो फिर समझ में आएगा। जैसे ही रेडी का स्टेटस चेंज होगा, मैं एक फंक्शन कॉल करने वाला हूं, जेक्वेरी थोड़ा बहुत याद आ रहा है क्या? जेक्वेरी में ऐसा कुछ लिखा था, कॉल बैक फंक्शन है। जैसे तुम्हारे ऑब्जेक्ट का स्टेटस चेंज होगा, और स्टेटस में हम लोग को क्या करना है, यहां पर रेडी स्टेट में एक फिक्स्ड नंबर में बताता हूं 4। स्टेटस कितना होना चाहिए, स्टेटस 4 होना चाहिए। कौन सा स्टेटस, रेडी स्टेट 4 होना चाहिए, एंड स्टेटस वो 200 होना चाहिए। अब ये 4 एंड 200 क्या होता है मैं बताने वाला हूं। अगर ये 4 एंड 200 होगा तब ये प्रिंट करो, अदरवाइज प्रिंट मत करो। ये इतना लाइन वापस देखो क्या बोलता हूं मैं। जब तुम पीछे के पीछे जाते हो, वहां पर स्टेटस क्या बोला है, 200 का मतलब होता है ओके। 200 का मतलब क्या होता है, ओके। ठीक है, अगर सर्वर अगर स्टार्टेड है, ओके है, चल रहा है, मतलब ओके, डेटा आने वाला है। ठीक है, उसके बाद में ये रेडी स्टेट है, ये रेडी स्टेट में नंबर आता है 0 1 2 3 4, ऐसा काउंटिंग करता है 0 1 2 3 4। जब तक स्टेटस 4 तक जाता नहीं, 4 का मतलब होता है कंप्लीटेड, जब तक स्टेटस 4 नहीं होता और सर्वर ओके नहीं होता तब तक डेटा वहां से आने वाला नहीं है। अगर स्टेटस अगर 200 है, सर्वर अगर ओके है, और रेडी स्टेट अगर 4 अगर हो गया, मतलब डेटा आएगा और डेटा क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अगर तुम्हारा सर्वर ओके नहीं है तो प्रिंट मत करो, कोई बात नहीं, हैंग होने का कोई चांस ही नहीं। ये क्या होगा, ये वाला फंक्शन कब कॉल होगा, जब तक तुम्हारा स्टेटस चेंज नहीं होता तब तक ये फंक्शन कॉल ही नहीं होने वाला, तो हैंग होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इसको समझने के लिए दो एग्जांपल बोलता हूं। देखो, अभी लेक्चर खत्म होने के बाद में घर में जाने वाले हो, ठीक है, खाना कौन बनाएगा, वो तो मदर बनाने वाली, मदर नहीं है तो फिर खाना कौन बनाएगा, मदर घूमने गई है, खाना कौन बनाएगा। मतलब मदर का स्टेटस कैसा चाहिए, 200। मदर होगी तो खाना बनेगा, मदर ही नहीं तो खाना कैसे बनेगा। तो सबसे पहला कंडीशन क्या हो गया, मदर होनी चाहिए। ठीक है, बट खाना बनाने के लिए भी बहुत प्रोसेस है ना। तुम घर गए, घर में मदर है, चलो कोई बात नहीं, बट खाना बनाने के लिए टाइम तो लगेगा। क्या तुम जाते ही सब कुछ रेडी मिलने वाला है तुम लोगों को? तो जाने के बाद में अगर रेडी मिल गया तो डायरेक्टली मिल जाएगा, रेडी अगर नहीं मिला तो वो खाने का प्रोसेस, मेरे खाना बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है।
खाना बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, अभी तो चपाती बना है, भाजी बनाना बाकी है, भाजी बनाने के बाद और भी 2-3 आइटम बनाना बाकी है। जब सब कुछ बनेगा तब तुम तुम्हारी प्लेट लेकर आओ, तुमको खाना मिलेगा। जब तक सब कुछ बनता नहीं तब तक तुम प्लेट लेकर खड़े रहो तो तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। समझ में आ गया? उसमें स्टेटस का नाम है दिखाने में। ऑन रेडी स्टेट में क्या होता है, रेडी स्टेट में 0 1 2 3 4 होते डेटा मिलेगा। और बट मदर वहां होनी चाहिए, मतलब सर्वर वहां पर होना चाहिए। अभी हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए हम हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जूम का लिंक सेंड करते हैं। अभी सुबह मैंने मैसेज सेंड कर दिया कि आज 6:30 बजे लेक्चर होगा, ठीक है। सब लोग 6:30 बजे देख रहे हैं जूम का लिंक आएगा, जूम का लिंक आएगा, जूम का लिंक, बट मैं तो बीमार हो गया, तो जूम का लिंक कहां से आएगा? तो सबसे पहले जूम का लिंक आने के लिए पहले मैं अवेलेबल होना चाहिए, मतलब मेरा स्टेटस कैसा चाहिए, ओके। समझ में आएगा? मेरा स्टेटस कैसा होना चाहिए, ओके। डन। अगर मेरा स्टेटस ओके है तो तुमको जूम का लिंक आएगा, ठीक है। तो सपोज मैं अवेलेबल हूं, मेरा स्टेटस कैसा, ओके। तो मैं जब तक जूम का लिंक भेजता नहीं तब तक तुम आ नहीं सकते। तो सबसे पहले मैंने जूम का लिंक भेजा नहीं, सपोज स्टेटस क्या है 0। फिर मैंने जूम का लिंक सेंड किया व्हाट्सएप से, तो उसका स्टेटस हो गया 1। फिर तुमने जूम का लिंक तुमने ज्वाइन किया, मतलब तुम्हारा स्टेटस क्या हो गया, सपोज 2, ठीक है। कनेक्टिविटी हो गया, तुम आ गए, मैं भी आ गए। लेकिन मैं आने के बाद में पहले चेक करता हूँ माइक चालू है क्या, कैमरा चालू है क्या, इधर साइड में मेरे पास में स्क्रीन है, लोग आ गए क्या, ऐसा देखना पड़ता है। स्टेटस बदल रहा है, स्टेटस पहले क्या था 0, जब तक जूम का लिंक गया नहीं था तब तक स्टेटस क्या था 0। जूम का लिंक जाते स्टेटस क्या हो गया 1, ठीक है। तुम आ गए, स्टेटस कितना हो गया 2, मैं भी आ गया। और फिर उसके बाद में मैं माइक टेस्टिंग कर रहा हूँ, माइक टेस्टिंग किया मतलब सब कुछ कर लिया, मतलब स्टेटस क्या हो गया 3। और फिर देखना तुम जनरली तुम तब तक बातें करते रहते हो सब लोग, फिर मैं बोलता लुक, लुक बोला मतलब तुमको समझ में आ गया अभी बस डिलीवर होने ही वाला है, मतलब स्टेटस क्या हो गया 4। फिर डेटा मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो तब तक कोई टेंशन नहीं है, जब तक सर लुक बोलते नहीं तब तक तुम कुछ भी करो, तुमको हैंग होने की जरूरत नहीं है। समझ में आएगा? जब तक मैं सामने दिखता नहीं ऑनलाइन वालों को, जब तक मैं सामने दिखूंगा नहीं, जब तक मैं लुक बोलूंगा नहीं, तब तक तुम लोगों को हैंग होने की जरूरत नहीं। नहीं तो तुम टेंशन में बैठे रहोगे, अरे सर कभी भी बोल सकते हैं, सर कभी भी बोल सकते हैं, अभी आ गया जूम का लिंक आ गया, कभी भी लेक्चर चालू हो सकता है। समझ में आएगा? कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन जब तक मैं लुक बोलूंगा नहीं तब तक मैं चालू करने वाला नहीं, मैंने प्रैक्टिस किया है ऐसा। क्लियर हो गया सब लोगों को? क्या करना है हम लोगों को, गूगल में जाकर यहाँ पर एजेक्स रेस्पॉन्स सर्च करना है, एजेक्स रेस्पॉन्स। तो रेस्पॉन्स कब मिलेगा, रेस्पॉन्स टेक्स्ट ये तो मालूम है तुमको, ये यहां पर देखिएगा, देखो ये एजेक्स के रेस्पॉन्सेस में वो 0 1 2 3 4 मुझे दिखाना है तुम लोगों को, कहाँ गया, यहाँ नहीं मिलेगा रेस्पॉन्स कोड। ये देखो 200 का मतलब क्या है, ओके। मैंने बोला 200 का मतलब क्या होता है, ओके। तुमने कभी ये 404 देखा होगा, ये सब रेडीमेड कोड है, ठीक है। ये क्लियर हो गया? इसके बाद में एजेक्स का ये स्टेटस कोड देखना हम लोगों को, एजेक्स रिस्पॉन्स रेडी स्टेट कोड। ये देखो, ये दिख रहा है क्या, ये देखो यहाँ पर दो वर्ड बताया मैंने तुमको, रेडी स्टेट एंड स्टेटस। ये ऑन रेडी स्टेट चेंज एक फंक्शन है, डिफाइंस अ फंक्शन टू बी कॉल्ड व्हेन द रेडी स्टेट प्रॉपर्टी चेंजेस। तो जैसे जैसे यहाँ पर रेडी स्टेट स्टार्ट कहां से होता है, 0 1 2 3 4, जैसे पहला जब तक 4 होता नहीं, पहला कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा कंडीशन चेक नहीं करेगा। तो पहला कंडीशन 4 होना चाहिए, दूसरा 200 अगर होता है तो उधर से आंसर आएगा और हम लोग उसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो 0 में देखो रिक्वेस्ट नॉट इनिशियलाइज्ड, मतलब जूम का लिंक अभी तक गया नहीं, ऐसा समझो। जूम का लिंक जैसे ही जाता है तो मतलब जैसे मैंने भेज दिया, मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हो गया। तुम क्या करो, रिक्वेस्ट को रिसीव करो, मतलब तुम जूम का लिंक क्या करो, ओपन करो। उसके बाद में मैं माइक टेस्टिंग कर रहा हूँ, कैमरा चेक कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने बोला लुक रेस्पॉन्स रेडी है, काम स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन सब कुछ होने के बाद में, सब कुछ हो गया और अचानक मुझे अटक बिटक आ गया तो मैं तो गया काम से, मतलब स्टेटस सब कुछ ओके का बाद में प्रॉब्लम आ गया है, मतलब स्टेटस इज नॉट ओके, फॉल्स।
समझ में आएगा? तो दोनों मैच होना चाहिए। क्लियर है सभी लोगों को? या भी सर्वर मशीन ही बंद पड़ गया, लाइट चले गई, इन्वर्टर है, इन्वर्टर का भी कैपेसिटी खत्म हो गया, तो सब बंद हो जाएगा। मतलब सब कुछ चल रहा था बट स्टेटस इज नॉट ओके, डाटा नहीं आने वाला है। क्लियर हो गया? मेन टारगेट क्या है हम लोगों को? असिंक्रोनस में करना क्या होता है? हैंग नहीं होना चाहिए। तो ये पहले दिन बताया ना, अभी कल हम लोगों ने क्या किया लास्ट लेक्चर में, हमने पहले सिंक्रोनस वे से देख लिया एजेक्स पीछे, ये पीछे जाता कैसे और आता कैसे, ये कंसेप्ट समझ में आ गए। एक बार पीछे आने जाने का कंसेप्ट समझ में आ गए, तब बाद में ये बाकी की बातें समझ में आती है। फिर उसमें ये पोस्ट करना कोई कंपलसरी है नहीं, तुम गेट मेथड से काम करो, गेट मेथड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर स्टेप का अलग अलग पर्पज है। पहला स्टेप का पर्पज क्या था? वो तो ब्राउजर रिलेटेड है, ठीक है। इफ एल्स लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। सेकंड स्टेप का पर्पज क्या है? बैकएंड की फाइल को ओपन करना है, जिसके पास में जाना है अपने को। फिर वो पीएचपी हो, जावा हो, पाइथन, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर होगा यहां तक? फिर पैरामीटर लेकर जाओ क्वेरी स्ट्रिंग के साथ में, या फिर बाद में तुम सेंड कर दो। अगर बाद में सेंड करोगे तो क्या करना पड़ता है? रिक्वेस्ट हेडर को यूआरएल एनकोडेड करके सेंड करना पड़ता है। क्लियर होगा यहां तक? एंड फोर्थ नंबर वाला स्टेप, ये फोर्थ नंबर वाला स्टेप, ये फोर्थ नंबर हो, 3 नंबर हो, 2 नंबर हो, 1 नंबर हो, अगर इसको मैं यहां भी अगर लिखता हूं तो भी कोई लेना देना नहीं है। यहां पर भी अगर मैंने लिखा, अब स्टेप वाइज काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसने क्या बोला है? जब स्टेटस चेंज होगा तब ये कोई काम करेगा। तो अगर मैंने ऐसा लिया, देखो पहला नंबर में मैंने क्या ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरे नंबर में मैंने क्या क्या फाइल ओपन किया है, भेजा कुछ नहीं है, तो ये 3 नंबर वाला क्या करेगा? ये देखते बैठेगा स्टेटस है क्या, स्टेटस 4 है क्या। अभी तक तो रिक्वेस्ट भेजा ही नहीं, तो स्टेटस चालू कैसे होगा? स्टेटस तो बाद में होगा। हम लोग यहाँ पर हेडर सेट करने वाले हैं और बाद में हम यहाँ से क्या करने वाले? सेंड करने वाले। यहाँ से सेंड करेंगे तो स्टेटस होगा 0, फिर होगा 1, फिर होगा 2, फिर जब वो 4 होगा तब ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा? काम करेगा। ये वन टाइप ऑफ क्या कर रहा है? मॉनिटरिंग कर रहा है। ये क्या कर रहा है? मॉनिटरिंग कर रहा है। समझ में गया? वन टाइप ऑफ क्या कर रहा है? ये मॉनिटरिंग कर रहा है। मॉनिटर मौका देकर, मौका मिलने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही मौका मिलेगा, काम खत्म हो गया, ये निकाल लेगा, पीछे के पीछे जाकर डेटा लेकर आ जाएगा। क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो तुम बहुत सारे साइट्स में जाकर देखना, कोई स्टेप बाय स्टेप लिखता है 1 2 3 4 अंडरस्टैंडिंग के लिए, या फिर आगे पीछे कैसे भी लिखा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तुमको इसका एक बार के लिए पहले आउटपुट दिखाता हूँ। ये पहले जैसा चल रहा था अभी भी वैसा ही चल रहा है कि नहीं, देख लेते थे। समझ में आएगा? चल रहा है ना? आ रहे ना आंसर? तो कैसा करता हूँ इसको एक बार के लिए, मैं यहाँ पर कल का लेक्चर दोबारा देखना और उसके बाद में आज का देखा ना तो ज्यादा समझ में आता है। तो इसका फोटो ले लो पहले, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ये देखो, ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 ओपन, ये पोस्ट के साथ में रिक्वेस्ट हेडर, स्टेप नंबर 3 में क्या? सेंड, स्टेप नंबर 4 में क्या? ये ऑन रेडी स्टेट चेंज, और ये रेडी स्टेट में ये कैमल केस। क्लियर है यहां तक? पेज नंबर 1 लिया है ना? पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, हो गया। ये बैकएंड, इसको किसी से, इसको कोई लेना देना नहीं, इसको बस क्या चाहिए? इसको एबीसीडी चाहिए। तुम डायरेक्ट दे दो, तुम डायरेक्ट दे दो, ऊपर यूआरएल में जाकर टाइप कर दो, या फिर पीछे के पीछे आओ, कैसे भी करो। इसको पैसे लेने से मतलब है, ठीक है? ये पैसे लेगा, काम करके देगा, तुमको डेटा दे देगा, तुमको जैसा प्रिंट करना प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है? चलो अभी एक लास्ट एग्जांपल देखना हम लोगों को। लॉगिन कर कर देखने वाले हम लोग, यूजर में पासवर्ड लेने वाले। तुम कोई भी लॉगिन पैनल देखो, जीमेल से लेकर तुम कोई भी, फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर को, कोई भी एग्जांपल ले लो, सब तरफ क्या यूज हो रहा है? एजेक्स। तुम देखना, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड बटन दबाते ही तुरंत वहां पर आंसर आ जाता है इनवैलिड। वैलिड होगा तो ऑब्वियसली तुम्हारा साइट, तुम्हारा इनबॉक्स या फिर तुम्हारा जो भी फ्रंट पेज होगा वो फ्रंट पेज ओपन करके देने वाला है। लेकिन अगर गलत अगर होगा, मतलब तुमने यूजर नेम लिखा, तुमने पासवर्ड लिखा, बटन दबाते ही वो क्या करता? पीछे के पीछे जाएगा और डाटा लेकर आने वाला है। या तो इनवैलिड वर्ड लेकर आएगा या तो वैलिड वर्ड लेकर। इनवैलिड अगर होगा तो उधर ही मैसेज आ जाता, नीचे ही मैसेज आ जाता। अदरवाइज वैलिड अगर होगा तो फिर तुमको आगे कंटिन्यू करने का चांस देगा। करो फिर वैसा।
क्या करूँ, एक वापस टेबल बना लो, फिर माई एसक्यूएल या फिर पोस्टग्री एसक्यूएल से कोई लेना देना है नहीं। क्या करो, माई एसक्यूएल पोस्टग्री एसक्यूएल से बता दो क्या अभी वापस। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड ठीक है। इसमें कितने डाटाबेस है, इसमें से आई थिंक एक मैंने TY JDBC 1 बनाया था, ठीक है, TY JDBC 1 बना कर रखा हुआ है। इसमें कितने टेबल्स है, इसमें एक काम करता, नया टेबल बना लेता, क्रिएट टेबल लॉगिन। उसमें क्या होगा, उसमें यूनेम और पी नेम कर देता हूं। अभी कोई प्राइमरी के वगैरह ऐसा कुछ बना ले रहा हूं डायरेक्ट, हमको बस रन करके देखना है। क्या नाम लिखो बोलो। इसका पासवर्ड क्या करूं, ओमकार लिखता हूं। सपोज एडमिन लिखा है यहाँ पर। बोलना नाम, और तेरा नाम क्या राजा। प्रथमेश का पासवर्ड है आदित्य, ठीक है। ऑनलाइन में ये है, ठीक है, चलेगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, ये याद रखना। हम लोग अभी एंट्री करेंगे, उसके बेसिस पर आंसर येस या नो के फॉर्मेट में आने वाला है। डाटाबेस का नाम क्या है, TY JDBC 1। टेबल का नाम क्या है, लॉगिन। कॉलम का नाम क्या है, यूनेम पीनेम। ये सब याद रहना चाहिए। फोटो लेना को फोटो ले लो। इसके बेसिस पर अभी हम लोग बैकएंड का हम लोग काम करने वाले हैं। हो गया। एजेक्स लगाने के पहले बैकएंड की फाइल पहले ओनली PHP रन करके कभी भी देख लेना, नहीं तो बैकएंड वाला काम कर रहा नहीं कर रहा कैसे पता चलेगा। हम तो पीछे जाकर जाने वाले हैं, वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हमने देखा नहीं, वो नॉर्मली होने वाला है, बट वो काम करना चाहिए। सपोज नेम ऑफ फाइल इज login.php। चलो PG_connect लिख दिया अभी। होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट। यूजर क्या है, डिफॉल्ट यूजर क्या है, पोस्टग्रेस। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड। और DB नेम क्या यूज किया, TY JDBC 1। हो गया। क्या मिलेगा, एक कनेक्शन मिलेगा। और ये लाइन डायरेक्टली चलता नहीं है, इसके लिए कल मैंने सेटिंग बताया था, php.ini में जाकर पोस्टग्री एसक्यूएल का एक्सटेंशन एनेबल करना पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज वो बाय डिफॉल्ट चलता नहीं है। क्वेरी रन करोगे यूजिंग आवर कनेक्शन, कौन सा टेबल था बता दो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन। वहां पर कॉलम का नेम क्या रखा मैंने, यूनेम इक्वल टू समथिंग एंड पी नेम इक्वल टू समथिंग। क्या मिलेगा तुमको, रिजल्ट। अब ये यूजर नेम और पासवर्ड कहां से आने वाला है, या तो HTML से लोगे, या तो क्वेरी स्ट्रिंग से लोगे, फिर पीछे के पीछे आएगा, कहीं से भी आने दो। हम लोग यहां पर क्या करते हैं, $_ और रिक्वेस्ट। कहां से आने के चांसेस है, 3 ऑप्शन बताया मैंने तुम लोगों को, कहीं से भी कुछ तो भी 2 वर्ड आएगा। क्या नाम लिखो बोलो, कोई भी नाम लिख सकते हैं, तुम जो नाम बोलो। अभी जनरली हम HTML से PHP बनाता है, PHP से उल्टा जा रहे हैं हम लोग। तो इसको क्या चाहिए, इसको 2 नाम चाहिए, एक यूजर और एक पासवर्ड। तो ऐसा समझो कि हम लोग USR नाम का कोई कंपोनेंट हम लोग बनाने वाले हैं, USR नाम का कोई कंपोनेंट हम लोग बनाएंगे, और उसका डेटा हमारे पास में यहाँ पर आने वाला है। चलेगा क्या, $_ PWD नाम का एक कंपोनेंट होगा, वो हमारे पास में आने वाला है। हो गया। और उसी को हम लोगों को बस यहां पर क्या करना है, $USR $PWD। कितने रिजल्ट आएंगे बोलो, तुमने कोई भी आंसर लिखा तो कितने रिजल्ट आएंगे, मैक्सिमम एक आएगा। मैच होगा तो एक आएगा, नहीं होगा तो नहीं आने वाला। मतलब लूप लगाने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट इफ लगा दे, इफ चलेगा। PG_fetch_array, तुम्हारे रिजल्ट से तुम फेच करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, एक रिकॉर्ड मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा कितने रिकॉर्ड मिलने वाले, एक ही रिकॉर्ड मिलेगा। अगर रिकॉर्ड मिलता है तो जस्ट इतना ही मैसेज लिखना है, वैलिड यूजर, ठीक है। अदरवाइज हम लोग क्या लिखने वाले, इनवैलिड यूजर। बस इतना ही लिखकर देखते हैं पहले क्या होता है।
क्लियर हो गए यहां तक सब लोगों को? डायरेक्ट पीएसपी रन करना है और ये दो पैरामीटर मुझे पास करना है, यूएसआर एंड पीडब्ल्यूडी। तो करता हूं फिर रन इसको। फाइल का नेम क्या रखा? लॉगिन डॉट पी। अगर पैरामीटर नहीं दिया तो क्या होगा? एरर आने वाला है। उसको क्या चाहिए? उसको यूएसआर एंड पीडब्ल्यूडी चाहिए। तुमने तो दिया नहीं, मैं दे देता हूं। क्वेश्चन मार्क, सबसे पहले क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। यूएसआर इक्वल टू क्या लिखो बोलो? एडमिन, ऐसा कुछ लिखा था। एंड सेकंड पैरामीटर, एक साथ दो पैरामीटर कैसे पास करना है, क्या क्या करना पड़ेगा बोलो? एम्पोसेंड, हमने पहले भी देखा है, कॉन्कैटिनेशन एम्पोसेंड पीडब्ल्यूडी इक्वल टू एडमिन। अगर होगा तो वैलिड आंसर आ गया ना। अगर मैंने गलत पासवर्ड सेंड किया, यूजर एडमिन है बट पासवर्ड एडमिन 123, क्या बोलेगा? इनवैलिड। तो ये मैं डायरेक्टली क्यों दिखा रहा हूं? मुझे तुमको क्वेरी स्ट्रिंग बताना है। ये क्वेरी स्ट्रिंग तुमको लिखते आना चाहिए। क्वेश्चन मार्क, फिर कोई भी बैकएंड की कोई भी फाइल है, क्वेश्चन मार्क, वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू एम्पोसेंट, वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू एम्पोसेंट, वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू एम्पोसेंट। कितने भी पैरामीटर तुम पास कर सकते हो। मतलब पीएसपी वाला फाइल अपना काम कर रहा है। इसका पहले एक फोटो ले लो, ये तो अपना काम कर रहा है। हो गया यहां तक? ये अपना काम कर रहा है। चलो अभी लॉगिन डॉट एचटीएमएल, लॉगिन डॉट एचटीएमएल फॉर्म एक्शन। या तो एचटीएमएल से तुम जाओ डायरेक्टली पीएचपी के पास में, क्या लेकर जाना है? यूएसआर एंड पीडब्ल्यूडी। या फिर जावास्क्रिप्ट बैकएंड से जाएंगे, क्या लेकर जाना है? यूएसआर एंड पीडब्ल्यू। या तो डायरेक्ट लेकर जाओ या तो पीछे के पीछे लेकर जाओ। अगर डायरेक्ट नहीं जाना होगा, एक्शन लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट ऐसे एक मैं नाम लिख लेता हूं, फॉर्म 1, एंटर यूजर नेम, नेम क्या लिखो यहां पर? कोई भी नाम लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी नाम लिख सकते हो। यहां पर ऐसे ही यूजर लिख लेता हूं। चलो यहां पर लिख लेता हूं पास। हो गया। एक बटन बनाता हूं, फिर ऑन क्लिक करो या फिर ऑन माउस ओवर कर दो। ऑन माउस ओवर एक फंक्शन कॉल करना। चलो फंक्शन का नाम क्या कर देता हूं? लॉगिन लिख देता हूं, चलेगा? फंक्शन का नेम क्या रखा मैंने? लॉगिन। सबसे पहले काम क्या करना है? HTML से जो भी वैल्यू आता है उसको क्या करो? रिसीव करो। यहां पर करो रिसीव, फॉर्म 1 डॉट यूजर डॉट वैल्यू। ये आ गया यूजर में। और क्या आने वाला है? पासवर्ड, फॉर्म 1 डॉट पासवर्ड। हो गया? बोलो। ठीक है, हो गया यहां तक? अब डायरेक्टली वो जो मैंने चेंजेस किया उसके बेसिस पर लिखो। 4 स्टेप लिखना था हम लोगों को। क्या लिखा था? इफ, ऐसा ही था ना? विंडो डॉट XML HTTP रिक्वेस्ट अगर होगा देन ओनली क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ XML HTTP रिक्वेस्ट, अदरवाइज ActiveX ऑब्जेक्ट का क्या करोगे? ऑब्जेक्ट बनाओगे। यहां पर ये किसके लिए रिलेटेड है? ये माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड है, तो यहां पर लिखना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट डॉट XML HTTP, ऐसा लिखना पड़ता है। फिर वो बाय हट करने के जैसा हो रहा है ना, बट तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? पहले क्या करो? गेट मेथड से लिखता हूं, पहले गेट मेथड से लिखता हूं। गेट मेथड के थ्रू लिखा, किसके पास जाना है? लॉगिन डॉट PHP। क्या लेकर जाना है बोलो? इसको क्या चाहिए? यूएसआर एंड पीडब्ल्यूडी। तो यहां पर क्या लिखना होगा? यूएसआर इक्वल टू यूजर। ठीक है, उसके बाद में क्या किया मैंने? क्वेरी स्ट्रिंग में क्या लिखा था? एम्पोसेंड पीडब्ल्यूडी इक्वल टू क्या चाहिए? इसको पास चाहिए। लिखने का स्टाइल समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या लिखा है ये तुमको समझ में आना चाहिए। पीछे के पीछे किसके पास जाना है? लॉगिन डॉट PHP के पास में। क्वेश्चन मार्क, यूएसआर इक्वल टू समथिंग, एम्पोसेंड पीडब्ल्यूडी इक्वल टू समथिंग। एक भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया काम नहीं करेगा, और कहां पर एरर है तुमको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, सेंड कर देता हूं एक बार के लिए असिंक्रोनस वे से वापस। जस्ट क्या करना हम लोगों को? एक हिडन डिवीजन बना दो यहां पर,
उस हिडन डिवीजन के अंदर में जाकर बस क्या करना है, आंसर प्रिंट करना है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या, रिजल्ट, उसके इनर एचटीएमएल में जाओ और जो भी रेस्पॉन्स आता है उस रेस्पॉन्स को क्या करो, प्रिंट कर दो। करो रन फिर। सिर्फ ये पहला वाला स्टेप बदला है, बाकी सब कुछ वैसा ही है। तो देखते क्या होगा। अब ये डायरेक्ट जो काम कर रहे थे उसको डायरेक्ट काम करने की जरूरत नहीं, लॉगिन डॉट एचटीएमएल। देखा क्या, माउस जैसे ही उसके ऊपर में आया वो पीछे के पीछे गया, वो डाटाबेस के पास में गया, सब कुछ करके वापस भी आ गया। फिर से देखते हैं यहां पर क्या लिखा था, एडमिन, ये देखो हो रहा है ना, फास्ट होता है। सिद्धेश का क्या लिखा था, ओमकार लिखा था, ये देखो, ये देखो हो रहा है। इसमें बस एक्स्ट्रा क्या कर रहा है, ये गेट को क्या बनाता हूं, पोस्ट। और स्मार्ट वर्किंग देखो, ये इतना पोर्शन कट कर रहा हूं, ये इतना पोर्शन कट कर रहा हूं, ये यहां तक मैंने कट किया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क हटा दिया, ये डबल कोट्स कंप्लीट कर दिया, ठीक है। जो कुछ भी मैंने वहां लिखा था यहाँ पर पेस्ट किया, ये यहाँ पर जो डबल कोट्स ऊपर था ना, ये डबल कोट्स लगा देना है। अभी यहाँ पर देखो, ये यूएसआर इक्वल टू समथिंग एंड पीडब्ल्यूडी इक्वल टू समथिंग, देख लिया कैसा लिखा है। और क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, सेट रिक्वेस्ट हेडर कंटेंट टाइप, क्या लिखा था, एप्लीकेशन स्लैश एक्स www फॉर्म यूआरएल एनकोडेड, ऐसा कुछ था क्या, एक बार देख लेते हैं। यहां पर देखो, ये फॉर्म, यहां पर जाकर एन्क्रिप्शन टाइप देखना है क्या, वैसे ही स्पेलिंग बराबर है, एप्लीकेशन स्लैश एक्स www फॉर्म यूआरएल एनकोडेड। इतना बाय हेड करने की जरूरत नहीं, नीचे मिलता है, कॉपी करके पेस्ट कर लेना, ठीक है। हो गया, गेट को क्या बना दिया, पोस्ट बना दिया। वापस एक बार देख लेते हैं, चलो काम कर रहा है कि नहीं, कर रहा है काम। और क्या लिखा था, अंकिता लिखा था क्या, उसका पासवर्ड क्या था, राधिका, ये देखो हो रहा है। डन, गेट को क्या बना दिया, पोस्ट बना दिया। और अब क्या करेंगे, असिंक्रोनस वे से काम करना है, ये तो सिंक्रोनस है, इसको क्या करना है हम लोगों को, ट्रू करना है। इसको ट्रू अगर किया, क्या करना है, ऑन रेडी स्टेट चेंज, जब तक स्टेटस चेंज नहीं होता तब तक काम करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही स्टेटस चेंज होगा कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा, एक कॉल बैक फंक्शन आएगा, एंड वो भी क्या देखने वाला है, वो ऑन रेडी स्टेट चेंज मतलब क्या है, 0 के बाद 1 होगा, 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद, जब तक वो कंटिन्यूली चेक करते रहेगा, 0 1 2 3। जैसे ही 4 होगा और सर्वर का स्टेटस 200 होगा, वो प्रिंट करके देगा। यहां पर क्या था, इफ ओबी डॉट रेडी स्टेट कितना होना चाहिए, 4, एंड स्टेटस, सॉरी, ऑब्जेक्ट का स्टेटस कितना होना चाहिए, 200। ऐसा अगर होगा तो ये लाइन ऊपर ले लेता हूं, देन ओनली प्रिंट, अदरवाइज डोंट प्रिंट। क्लियर हो गया यहां तक, देख लेते काम कर रहा है क्या, काम तो कर रहा है। समझे क्या, कन्वर्जन कितना आसान हो गया। इसमें और इंटरेस्टिंग क्या कर सकते हैं मालूम है, ये तो हो गया। अभी वैलिड होगा तो ग्रीन कलर में आना चाहिए, इनवैलिड होगा तो रेड कलर में आना चाहिए। कैसे करो फिर, अभी अब क्या आएगा कैसे पता चलेगा, तो जो रेस्पॉन्स टेक्स्ट है वो एक स्ट्रिंग है, रेस्पॉन्स टेक्स्ट क्या है, वो एक स्ट्रिंग है। तो क्या करो, ऐसा करता हूं, देखो थोड़ा प्रोग्रामिंग कर देते हम लोग, ये तो इसमें ज्यादा प्रोग्रामिंग जैसा तो कुछ था नहीं। तुम्हारा जो भी रेस्पॉन्स टेक्स्ट है उसको क्या करो, एक स्ट्रिंग के अंदर में स्टोर करो, ठीक है। स्ट्रिंग का अभी या तो वैलिड वर्ड है या तो इनवैलिड, या फिर पहला लेटर देखो वी या फिर आई, पहला लेटर वाइज भी काम कर सकते। इफ तुम्हारे स्ट्रिंग का कैरेक्टर एट 0th नंबर, 0th नंबर कैरेक्टर अगर वहां पर क्या होगा, वी मतलब वैलिड और आई का मतलब इनवैलिड। अगर वी अगर होगा
तो तुमको सभी को मालूम है स्टाइलिंग कैसा बदलते हैं। डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट एलिमेंट बाय आईडी, तुम्हारे रिजल्ट का स्टाइलिंग, उसका कलर क्या कर दो, उसका कलर ग्रीन कर दो। अदरवाइज अदरवाइज जो भी तुम्हारा रिजल्ट है उसका स्टेटस, सॉरी उसका स्टाइलिंग ग्रीन को क्या कर दो, रेड कर दो, और उसके बाद प्रिंट कर दो जो प्रिंट करना है। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? जस्ट ये एक्स्ट्रा क्या क्या समझ में आ रहा है? देखते हैं ना क्या होगा, देखते हैं। उल्टा कर दिया क्या? वी में क्या आ रहा है? ये वैलिड में रेड क्यों हो गया? वैलिड है ना? अरे एडमिन ही लिखा है ना यहां पर, क्या देखो प्रॉब्लम किधर आ रहा है। ये हमारा पीएसपी है, ये क्या देने वाला है, या तो वी, या तो वैलिड, या तो इनवैलिड, दो वर्ड देने वाला है। ये स्ट्रिंग है ना हमारे पास में, तुम प्रिंट करके देखो ना यहाँ पर, ये यहाँ पर लॉगिन डॉट एचटीएमएल में जाते हैं। एक काम करते हैं, अलर्ट करते चलो, अलर्ट, ये देख लो, ठीक है, अलर्ट करके देखते चलो। यहाँ पर एडमिन लिखा, यहाँ पर एडमिन लिखा, ये कुछ आया नहीं अभी तक, आया ही नहीं, इसीलिए तो काम नहीं कर रहा है ना। ये क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि ये जब तक ये स्टेटस बदलेगा नहीं तब तक कुछ काम होने वाला है नहीं। हम लोग जा रहे हैं, जाने के बाद में आंसर लेकर आ रहे हैं ना, जाने के बाद में आंसर भी लेकर आ रहे हैं, बराबर। ये डायरेक्टली ऐसा प्रिंट कर रहे हैं ना, ठीक है। हमको स्टेटस जैसे चेंज होगा प्रिंट करना है, उसके अंदर में इफ एल्स लिख दो। उसके अंदर में भी लिख सकते हैं, इसके अंदर में लिखता हूं चलो। क्या करना है तुमको, जैसे स्टेटस ओके होगा उसका रेस्पॉन्स टेक्स्ट आने वाला है हमारे पास में, रेस्पॉन्स टेक्स्ट आने वाला है, डन। आने के बाद में देख लो, आने के बाद में इफ कैरेक्टर एट 0th नंबर लोकेशन अगर वैलिड होगा या फिर इनवैलिड, जो कुछ भी तुमको लिखना होगा, ठीक है, सब इनवैलिड लिखना होगा। इनवैलिड अगर होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तुम्हारा आईडी क्या है, रिजल्ट, ठीक है, स्टाइल डॉट कलर, क्या कलर करूंगा, रेड, ठीक है, ऐसा ही है ना। एल्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, रिजल्ट, स्टाइल डॉट कलर, क्या करेंगे, ग्रीन करेंगे, हो गया। और उसके बाद में क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। जो भी तुमको कलर करना है कलर कर लो, और कलर करने के बाद में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, रिजल्ट में जाओ, इनर एचटीएमएल में जाओ, और फिर फाइनली तुम उस स्ट्रिंग को क्या करो, प्रिंट करो। ये स्ट्रिंग तो ऑलरेडी स्टोर करके रखा हुआ है ना, तो बार बार बदलने की क्या जरूरत है, इसमें आ गए। करो अभी रन, समझा ना क्या क्या चेंजेस किए, रन करके देख लेते हैं। तुमको क्या लग रहा था, कहां पर मिस्टेक था? कोई मिस्टेक नहीं है, वो बेटर प्रोग्रामिंग थोड़ा कर दिया। यहां पर ये देखो, यहां पर क्या था, क्या था, देखा, क्लियर हो गया यहां तक सब लोगों को? तो इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन वाइज तुम रेस्पॉन्स लेने के बाद में, इवन यहां पर देखो कलर तो ठीक है, कलर बदल दिया हमने, मुझे क्या करना है, वैलिड और इनवैलिड वर्ड क्या रहा है, वैलिड या इनवैलिड वर्ड है। अगर अगर आया तो यहां पर देखो, और गेम क्या करता हूं, गेम देखो यहां पर, तो रेड कलर में मैं लिखने वाला हूं यहां पर सॉरी, मतलब वैलिड या इनवैलिड नहीं लिखना हम लोगों को, कांग्रेट्स ऐसा कर देता हूं। मतलब उसने क्या रिजल्ट दिया वो प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, उसके रिजल्ट के बेसिस पे मैं कोई दूसरा ही वर्ड में प्रिंट करने वाला, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हो रहा है ना ऐसा, फिर जितना एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग करना होगा कर सकते हो। तो फाइनली फिर फोटो ले लो इसका।
पेज नंबर 1, ऑल डन। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 में ये इतना ले लो, लाइन नंबर के साथ में फोटो लेना, हो गया। HTML वाला पोर्शन, और ये तो नॉर्मल PHP जो काम कर रहा है वो तो तुमने पहले ही फोटो ले लिया। ये समझा ना क्या क्या ये वैलिड इनवैलिड के इसके रिजल्ट के बेसिस पर वहां पर हमने क्या किया, स्टाइलिंग भी बदल दिया, और या फिर तुमको जो भी करना होगा, नया वर्ड प्रिंट करना होगा, वैसा नया वर्ड प्रिंट कर सकते। ठीक है, चलो बाय बाय।